हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेन और ऑक्सिलरी वर्ब के फंक्शंस, अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज और यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ वर्ब्स, द मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि वर्ब्स की मेनली दो क्लासेस होती है, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस में कभी कभी दो दो वर्ब दिखाई देते हैं, तो जो मेन वर्ब होता है जो बता रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ जो इज, एम, आर, मे, कैन, विल, शैल, वुड, कुड, ये सब जो होते हैं ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेहा विल बाय अ कैंडल स्टैंड, तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक विल और एक बाय। तो जो बाय है वो आपका मेन वर्ब होगा और विल क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, इसी तरीके के जो बी के फॉर्म होते हैं, डू के फॉर्म होते हैं, हैव के फॉर्म होते हैं, वो सारे ही आपके ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, एज वेल एज मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेन वर्ब में जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं, सिर्फ बी, इज, डू, डज ऐसे वर्ब होते हैं, तो तब वो एज अ मेन वर्ब ही काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर आपको दिया है, स्टीफन गोज टू स्कूल बाय कार। यहाँ पे एक ही वर्ब है, क्या है वो, गोज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बी, डू और हैव के कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। आई एम सुनंदा। अब एम क्या है, बी का फॉर्म है। बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी के फॉर्म होते हैं। तो ये जब सिंगली एक सिर्फ अकेला ही किसी सेंटेंस में आता है तो वो क्या ऐसा मेन वर्ब काम करता है। बट कोई एक दूसरा सेंटेंस है, जैसे आई एम पेंटिंग दी वॉल। अब यहाँ पे दो दो वर्ब हैं, एक एम भी है और दूसरा पेंटिंग भी है, तो यहाँ पे अब एम ने किस तरह का काम कर लिया है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया। ठीक है, डू के फॉर्म हो जाते हैं डू, डिड और डज। ठीक है, ये भी कभी कभी मेन और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। और हैव के फॉर्म हो जाते हैं हैव, हैज और हैड। ठीक है, मेन वर्ब किस प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब इधर ट्रांजिटिव और दूसरा इन ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव में फ़र्क क्या है, जब भी जो मेन वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए बता रहा हो, ऑब्जेक्ट के लिए उसका मीनिंग निकले। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, सरयू क्लीन्स द रूम। क्लीन्स क्या साफ कर रही है, दी रूम, और दी रूम यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी वर्ब जो होता है मेन वर्ब, वो ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो वो क्या वर्ब कहलाता है, आपका ट्रांजिटिव। और अगर वर्ब ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई ना करे तो वो वर्ब आपका कहलाएगा इंट्रांजिटिव। तो ये आपका इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, मतलब दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे, ये इसका एक एग्जाम्पल दिया है, अमृता गेव मी अ कप ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है गेव, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो दो हैं, एक तो मी, मुझे, और क्या दिया, अ कप ऑफ आइसक्रीम। तो कभी भी वर्ब में अगर वो चीज़ बताए कि क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या था, अ कप ऑफ आइसक्रीम, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया या किसके लिए है, मी, तो मी हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में दो दो ऑब्जेक्ट कभी कभी आ जाते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो वर्ब के लिए बताए कि क्या है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसके लिए है, कौन सा है, वो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई ना करे वर्ब, जैसे यहाँ पे दिया है द स्नो इज फॉलिंग। क्या फॉल कर रहा है या क्या पड़ रही है, स्नो, तो ये जो दी स्नो था ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वर्ब क्या कहलाएगा, हमारा इनट्रांजिटिव। ऑलराइट, तो इस तरीके के वर्ब क्या होते हैं, हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं।
आइए अब करते हैं एक्सरसाइज ए। सर्कल द मेन वर्ब्स एंड अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मेन वर्ब को सर्कल करना है और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस, सरिता कैन रिपेयर दिस गेम कंसोल। तो यहाँ पे आपके जो दो वर्ब हैं, एक है रिपेयर और दूसरा है कैन। तो रिपेयर हो गया आपका मेन वर्ब, इसको सर्कल करेंगे, और कैन है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, पीजेंट ड्राइज द ग्रीन चिलीज इन द सन। यहाँ पे एक ही वर्ब है और वो क्या है, ड्राइज, तो इसको आपने सर्कल करना है। जहाँ पे भी एक वर्ब होता है वो हमेशा मेन वर्ब भी होगा। नंबर 3, मोहनदास वॉज अ शाई चाइल्ड। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉज, और एक ही है, तो वॉज अब यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह, तो इसको आपने सर्कल करना है। तो अब हम डायरेक्ट इसके आंसर करते जाएंगे। नंबर 4 में आपने विल को अंडरलाइन करना है, बाय को सर्कल। नंबर 5 में आपने कैन को अंडरलाइन करना है, टॉक को सर्कल। नंबर 6 में आपने हैव को अंडरलाइन करना है, मूव्ड को सर्कल। नंबर 7 में आपने हैव को सर्कल करना है। नंबर 8 में आपने कैन को अंडरलाइन करना है, पेंट को सर्कल। नंबर 9 में मस्ट को अंडरलाइन करना है, क्लीन को सर्कल। और नंबर 10 में शैल को अंडरलाइन करना है, गो को सर्कल। एक्सरसाइज बी में आपको दिया है, राइट वेदर द मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सर्कल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले तो ये बताना है कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर है ट्रांजिटिव तो उसके ऑब्जेक्ट को भी क्या करना है, हमने सर्कल करना है। आइए देखते हैं। नंबर 1, शफीना एट 3 प्लेट्स ऑफ ऑनियंस फ्लिटर्स। अब यहाँ पे वर्ब क्या है मेरा, एट, क्या खाया उसने, 3 प्लेट्स ऑफ ऑनियंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब है मेरा क्या है, ट्रांजिटिव, तो इसके नीचे आप ट्रांजिटिव लिखेंगे और 3 प्लेट्स ऑफ ऑनियन फ्रिटर्स को सर्कल करेंगे। नंबर 2, 3 men in masks were walking in the park। अब यहाँ पे जो मेरा वर्ब है वो क्या है, वर वॉकिंग, तो वो चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं, 3 men, यानी कि ये सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को नहीं, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नंबर 3, मयंक स्लेप्ट ऑल थ्रू द आफ्टरनून। यहाँ पे भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 4, ड्रॉ एन एलिफेंट इन योर नोटबुक। यहाँ पे वर्ब है ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, एन एलिफेंट, तो ये ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और एन एलिफेंट को सर्कल करेंगे। नंबर 5, नो वन कैन स्विम इन द लेक इन विंटर, ये है इंट्रांजिटिव। नंबर 6, हाउ कैन यू स्टार्ट द कार विदाउट द की, ये है ट्रांजिटिव, और आपने यहाँ पे दी कार को सर्कल करना है। नंबर 7, अलीशा इज मोइंस एल्डर सिस्टर, ये क्या है आपका, इनट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 8, गोल्डन डैफोडिल्स वर डांसिंग इन द ब्रीज, ये भी क्या है, इनट्रांजिटिव। नंबर 9, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज हेड, तो ब्रोक वर्ब है, क्या तोड़ा उसने, अपना सर, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और हिज हेड को सर्कल करेंगे। नंबर 10, विश्वनाथ वॉन 3 गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको आपने क्या करना है, 3 गोल्ड मेडल्स को सर्कल करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको दिया है रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। अब ये क्या होते हैं, वर्ब जो होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है बेस फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल्स। किसी भी वर्ब को हम 3 फॉर्म में लिखते हैं, एक क्या होता है बेस फॉर्म, जैसे कि लाफ ले लिया हमने, लाफ है बेस फॉर्म, इसका पास्ट फॉर्म यानी कि जिसको हम V2 बोलते हैं वो है लाफ्ड, और V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो भी क्या है, लाफ्ड। क्या होते हैं रेगुलर वर्ब्स में, सिर्फ हम ed या d लगा लेते हैं, ठीक है, अपने बेस फॉर्म के पीछे ed और d लगा लो तो वो क्या बन जाते हैं, रेगुलर वर्ब्स बन जाते हैं। पर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो टोटली अपने बेस फॉर्म से अलग होते हैं, तो जो अपने बेस फॉर्म से अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे राइट का हो जाता है रोट, फॉरगेट का हो जाता है फॉरगॉट, ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क है।
आइए अब करते हैं एक्सरसाइज सी। राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स एंड सॉर्ट देम इनटू रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब। सबसे पहले तो हमने इन सब के क्या लिखने हैं, पास्ट टेंस फॉर्म, फिर उनको अलग अलग डब्बों में डालना है। एक जो रेगुलर वर्ब है उनको अलग लिखना है और जो इररेगुलर वर्ब्स है उनको अलग लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इनके पास्ट टेंस फॉर्म को जानेंगे। नंबर 1, सिट का होता है सैट, SAT, सैट। नंबर 2, एक्ट का होता है एक्टेड। नंबर 3, अंडरस्टैंड का होता है अंडरस्टूड। नंबर 4, ऑक्यूपाई का होता है ऑक्यूपाइड। नंबर 5, परचेज का होता है परचेज्ड। नंबर 6, बाई का होता है बॉट, BOUGHT। नंबर 7, ऑर्डर का होता है ऑर्डर्ड, ED लग जाता है। नंबर 8, सीक का होता है सॉट, SOUGHT। नंबर 9, डिले का होता है डिलेड। नंबर 10, एक्सप्लेन का होता है एक्सप्लेन्ड। नंबर 11, पोस्टपोन का होता है पोस्टपोन्ड। नंबर 12, इन्फॉर्म का होता है इन्फॉर्म्ड। नंबर 13, चेज का होता है चेज्ड। नंबर 14, इज का होता है वॉज। नंबर 15, हैव का होगा हैड। नंबर 16, हियर का होगा हर्ड। नंबर 17, आस्क का होगा आस्क्ड। नंबर 18, डिलीवर का होगा डिलीवर्ड। नंबर 19, कैच का होता है कॉट, CAUGHT। नंबर 20, एंटरटेन का होता है एंटरटेन्ड। नंबर 21, जगल का होगा जगल्ड। नंबर 22, ब्रॉडकास्ट का होगा ब्रॉडकास्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम होंगे। और 23, पुट का होगा पुट, ये भी सेम होता है। 24, सी का होता है सॉ, SAW। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए इनके पास्ट टेंस फॉर्म। अब हमने लिखना है कि रेगुलर कौन से हैं और इर्रेगुलर कौन से हैं। तो रेगुलर वर्ब्स में आपके आएंगे एक्ट, ऑक्यूपाई, परचेज, ऑर्डर, डिले, एक्सप्लेन, पोस्टपोन, इन्फॉर्म, चेज, हियर, आस्क, डिलीवर, एंटरटेन, जगल। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, आपके रेगुलर वर्ब्स में। और इर्रेगुलर वर्ब्स में आपके आएंगे सिट, अंडरस्टैंड, बाय, सीक, इज, हैव, कैच, ब्रॉडकास्ट, पुट, सी। ये सारे किस में आएंगे, आपके इर्रेगुलर वर्ब्स में। रेगुलर वर्ब जिसके आगे आप डी या ईडी जोड़ेंगे वही आपके क्या होंगे, रेगुलर वर्ब्स होंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही आएंगे, यानी कि अकेले नहीं आते वो। अगर किसी सेंटेंस में अकेला आ गया तो वो मेन वर्ब कहला जाएगा, है ना। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब के क्या आएगा, साथ आएगा। ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं, बी के फॉर्म, डू के फॉर्म, हैव के फॉर्म, या इसके अलावा विल, कैन, मे, शैल, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट, ये सब होते हैं। ऑलराइट, अब हमने अगर इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पास्ट टेंस दिया है सेंटेंस, आई ब्रश्ड माई टीथ। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया कि ये क्या है, ब्रश्ड है। ठीक है, तो मुझे इसके आगे नॉट लगाना है, लेकिन जब हम नॉट लगाएंगे तो उसके आगे क्या लगती है, डू की फॉर्म लगती है। अब वो डू की फॉर्म कौन सी लगेगी, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, ब्रश्ड, ईडी लगा है, दैट मीन्स पास्ट में। तो जो मेरी डू की फॉर्म होगी वो क्या लगेगी, डिड। तो जब मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, आई डिड नॉट ब्रश माई टीथ। ठीक है, अब वो जो वर्ब है वो उसकी बेस फॉर्म आ जाएगी। तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। जब मैंने इसे कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलना, कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब वर्ब के आगे ING लगाना। आई एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है, AM। ठीक है, तो आई एम और वर्ब के आगे क्या लग जाएगा, ING, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। ये हो जाता है कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर परफेक्ट टेंस बनाना हो, परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर हम हैव, हैड, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो आई है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव।
तो इसमें बन जाता है आई हैव और V3, यानी कि जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाती है, वो ब्रश्ड हो जाएगा, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? जो एक्सप्रेस करते हैं मॉडल को, यानी कि आइडियाज़ लाइक पॉसिबिलिटी, परमिशन। ठीक है, ऐसे जो कहलाते हैं, जो पॉसिबिलिटी बताएं किसी चीज़ की, परमिशन ले, कोई चीज़ सजेस्ट करें या इंडिकेट करें फ्यूचर के लिए, ऐसे आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन सेंटेंस में आपने ये भी देखना है क्या वो कोई सजेशन बता रहे हैं या क्या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, कोई परमिशन है, कोई पॉसिबिलिटी है, इस तरीके के अगर आपके सेंटेंस होंगे तो समझ लीजिए उसमें जो वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी किया जा रहा है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज डी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। जो आपको ऑक्सिलरी वर्ब ब्रैकेट में दिया उसका ठीक ठाक आपने इस्तेमाल करना है सेंटेंस में। फिर द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस में चेंज व्हेन यू रीराइट देम, और जब ये आप ये इन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जो मीनिंग है सेंटेंस का वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली जब हम इसकी जगह विल लगा लेंगे तो चीज़ें प्रेजेंट से किस में चली जाएंगी? फ्यूचर टेंस में, राइट। तो आइए करते हैं फर्स्ट। रिंकू इज गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट टुमारो। अब यहाँ पे मुझे विल का इस्तेमाल करना, तो क्या हो जाएगा? रिंकू विल मीट द प्रेसिडेंट टुमारो। ठीक है, इज गोइंग टू की जगह क्या लग जाएगा? विल। नंबर 2, सोहेल राइट्स इन जापानीज। अब मैंने यहाँ पे कैन का इस्तेमाल करना है, तो राइट्स का एस हट जाएगा और क्या हो जाएगा इसका? सोहेल कैन राइट इन जापानीज। नंबर 3, रोमा वॉशेस द कार एट नाइट। अब मैंने कुड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वर्ब के आगे से ES हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रोमा कुड वॉश द कार एट नाइट। नंबर 4, संदीप विंस द मैच। तो यहाँ पे मे लगाना है, तो इसका आएगा संदीप में विन द मैच। इसी तरीके से हम बाकी करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती जाती हूँ। 5th का होगा यू शुड क्लीन द बेंच बिफोर यू लीव। नंबर 6 में आएगा अनिल मस्ट फेच द बॉल फ्रॉम द गार्डन। नंबर 7th में होगा सम ऑफ दीज वॉचेस माइट बी स्टोलन। नंबर 8 में होगा वी वुड स्विम अक्रॉस द रिवर अंटिल रिसेंटली। और नंबर 9 में होगा 2 of you शुड स्टे हेयर टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। नंबर 10 में होगा यू मस्ट नॉट थ्रो अवे दिस रिसिप्ट। तो ये था आपका चैप्टर अबाउट दी वर्ब्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।